सरजमीन हिंदुस्तान, इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। ईमान से कह रहा हूँ सर। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ और सुनाइए। सुनिए, होते नहीं सभी फैसले बोल चाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। ये फेसबुक वाले आशिक क्या जाने कितनों ने खत में रखे हैं, कॉलेज निकाल कर आए। क्या बात है जरा, आप भी पुराने चावल हैं। हाँ भैया, ये जो लड़के ने हमें पहचाना है। हाँ देखा सर, ये सब मेरा असर है। इससे पहले मैं इस गुरुकुल से निकलूं, मैं यहाँ के ईंट में इतनी मोहब्बत भर दूंगा, इतनी मोहब्बत भर दूंगा, इतनी कितनी मोहब्बत भरनी थी सर? इतनी मोहब्बत भर दूंगा। मिस्टर आर्यन, बंद कीजिए मोहब्बत भरनी, पहले जाकर पानी भरिए, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के बाद पानी नहीं आता। फिर मुंह उठा के आप मेरे बाथरूम में आ जाते हैं। ये बताइए, ये लेटर किसका है? सर, ये लेटर सामने वाली गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन मिस पिंटो की है। और ये चिट्ठी उन्होंने छोटू को लिखी है। लेकिन सर, छोटू नाम का तो अपने कॉलेज में कोई है ही नहीं। यहाँ मैं पता लगाऊंगा। अम्मी जान कहती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हे छोटू, हे छोटू, छोटू। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ ये लेटर मुझे दे नहीं नहीं नहीं, मैं छोटू को दूंगा, छोटू को दूंगा। छोटू, हे कुत्रिया, हे बाहर आना, हे आना, छोटू। अरे मैं हूँ छोटू, मेरा नाम है छोटू, मेरा पेट नाम है छोटू। अब प्लीज ये लेटर मुझे दे दीजिए। मिस पिंटो ने मुझे लिखा है, ये मेरा लव लेटर। इसका मतलब राज आर्यन मल्होत्रा का असर आप पे भी हो गया। क्योंकि मिस्टर आर्यन, मेरी भी माँ कहा करती थी कि प्यार 3 तरह का होता है। पहला जो स्टूडेंट्स करते हैं, और दूसरा जो प्रोफेसर करते हैं, और तीसरा भैया जो प्रिंसिपल करते हैं। क्या बात है सर। तो इसी बात पे बोलिए मेरे साथ। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। देखिए मिस्टर आर्यन, मैंने आपके कहने पर मोहब्बतें तो फैला दी, चलो अब इश्क की थोड़ी हवा भी चलाएं। अरे क्यों नहीं सर। आइए आइए आइए। चली चली फिर चली चली, चली इश्क की हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क की हवा चली। अपने दिल पर तू दीवाना, ढूंढता दिल गली गली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क की हवा चली। सारी ऑडियंस बैठी है, आप सब यहाँ आए हैं, आप सबके पास तजुर्बा होगा किराएदार का, मकान मालिक का। तो आपसे पूछते हैं कि मकान मालिक और किराएदार का आपका क्या तजुर्बा रहा है? कौन बताएगा? नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजा। हाँ जी सरकार, बताएं क्या होता है? सर, जब भी हम नहाने जाते हैं हमारा रूम मालिक मोटर बंद कर देता है। मैं बताऊं, आपका मकान मालिक बुरा आदमी नहीं है। अगर बुरा आदमी होता ना तो नहाते वक्त नहीं, करते वक्त मोटर बंद करता है। और कोई आदमी है जो मकान मालिक से तपा है या किराएदार होने वाली जिंदगी से तबाह चल रहा है? हाँ जी नमस्कार, खड़े हो जाएं। नमस्कार सर, मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ। तो क्या मैं रिजर्वेशन करवा के दूं? ठंड में टिकट नहीं मिल रहा है। नहीं सर, मेरी एक समस्या है। अच्छा, तो लेके क्यों नहीं आए उसको आज? तो सर, बैचलर को रूम नहीं मिल पाता है। आप जिस रूम में रहते हैं तो वहाँ आप लोग पार्टी वार्टी करते हैं? हाँ सर। डांस वांस करते हैं? करते हैं। फ्रेंड्स वगैरह बुलाते हैं? बुला भी लेते हैं सर, अभी नहीं है कोई फ्रेंड। अच्छा, पर एक बात बताओ, जब एक शादीशुदा आदमी के सामने ये सब घटनाएं होंगी तो वो तपेगा ना आप लोगों को देख के? कविता!
अरे इतनी गहरी नींद में मत सोया करो, नहीं तो कोई भी चुम्मा लेके भाग जाएगा तुमको। हाँ, अब मैं समझा किस चक्कर में किराएदार आ रहे हैं हमारे वहाँ। सुनो, तुम दिन में मत सोया करो, रात में सोया करो, वो भी सिर्फ मेरे साथ। और देखो हम आ गए जाने मन। वापस आ गए। वापस आ गए? वापस आ गए तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हल्दी घाटी का युद्ध जीत के वापस आ गए। अरे कभी सम्मेलन का मंच हल्दी घाटी की लड़ाई से कम नहीं होता है। हर कभी सामने वाले को गिराना चाहता है। तो आज किसने गिराया आपको? हमें गिरा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमें लोगों ने चढ़ाया है। अच्छा। हाँ। जानू, हाँ, बोलिए ना। सुनिए ना, हाँ। ये इतनी फालतू बकवास की बातें खुद से लिखते हैं, कहीं से सुन के याद किए हैं? ऐसी फालतू की हरकतें करती हो तुम। मेरी वाइफ हो कि पड़ोसी की? पड़ोसी की। सच्ची? मुझी। इसी से पता चल जाता है कि मेरी ही है। तो किराया मुझे दे दीजिए, मैं अपनी सैलरी में एडजस्ट कर लूंगी। तुम किराए की सिर्फ बात कर रही हो, हम तो मकान तुम्हारे नाम कर देंगे। सच्ची? बस सुबह हमारे साथ कोर्ट चलना, मकान के कागज बनवाने? मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने। बाबा जी, ये भागदौड़ छोड़िए, वरना भक्त भाग जाएंगे। कृपया उन पर ध्यान दीजिए। तुमसे ध्यान हटे तो उन पर ध्यान दें। चलो भाई, ये भी काम कर ले, रोजी रोटी भी जरूरी है, ये तो चलता ही रहेगा। और बाबा, कैसे चल रही तुम्हारी स्ट्रगल? किसी स्ट्रगलर की टूटी हुई चप्पल हमसे पूछ रहा है स्ट्रगल? हट। अरे बाबा, मेरे को इजी ना लेना। तुम्हें पता नहीं, मैंने फिल्म लाइन में प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। इसे समझा भाई, इसकी खुद की प्रोडक्शन तो हुई नहीं अच्छी तरह, प्रोडक्शन हाउस खोल लिया इसने। है तुझ में कुछ बात। वैसे भी मकान मालिक ने तेरे ऊपर लट्टू होके भाड़ा भी कम कर दिया। भाई मकान मालिक मेरे ऊपर लट्टू हो गया है, मैं उसकी बेटी सोनम पे लट्टू हो गया हूँ। छी, छी, तुझ जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे लड़कों को घर नहीं मिलता। नजर संभाल के। हाँ, भाभी है तेरी। अरे यार, भाभी तो बड़ी पटाखा है। शर्म कर यार, एक शादीशुदा औरत हो के कैसी कैसी घमनौसी बात करती है। ओहो, इतनी सुंदर सुशील पत्नी होने के बावजूद भी दूसरी लड़की पे नजर रखते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको नहीं आती? ए यार सुनो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। एक सेकेंड यार, बहुत हो गया। ओहो, ए सुनो, अब तुम बनो लड़की और थोड़ा तुम भी फील करो अच्छा। हम आते हैं नहा के बे। अरे यार, ये बेच देंगे, 2 रुपए मिल जाएगा। इनको बुलाया मुझे, मैं भी बराबर बताता हूँ इनको, बताऊंगा। गोलमाल है। आ गई गुप्ता जी मैं। कैसे आना हुआ गुप्ता जी? वैसे तो चाय पीने आया था, हाँ? लेकिन जहर पीते पीते बच गया। मतलब क्या है अंकल? मतलब हाँ। ये क्या है बेटा? एक बात बताना, ये सुबह में जो घने घने लंबे लंबे बाल थे, वो छोटे कैसे हो गए? छोटे छोटे और छोटे वो छोटे वो क्या है ना अंकल जी, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मैंने दोपहर में ही कटवा दिए। करेक्ट अंकल, करेक्ट। हाँ। वैसे ये बड़े सूट कर रहे थे तुम्हें। एक बुजुर्ग आदमी के अरमानों का खून कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंकल माफ कर दो, माफ कर दो। माफ नहीं, मैं तुम दोनों को साफ कर दूंगा। अंकल, अंकल हम दोनों का डिपॉजिट वापस कर दो, हम मियाँ बीबी हम दोनों लौंडे यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, डिपॉजिट तो देना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं देंगे तो तुम लोग अस्पताल का बिल कैसे पेड़ोगे? एक मिनट रुको, हड्डी पसली कर दूंगा। पागल हो गया। एक मिनट, क्या होगा तुम्हारा बाप? बेचाल, मैं छोड़ूंगा नहीं।